तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास में भोपाल से है, जहां पर राज्यपाल ने सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इस बीच में अब महापौर का चुनाव सीधे तौर पर जनता करेगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर नगरीय चुनावों का सीधा महापौर का चुनाव अब सीधे जनता करेगी। और आपको बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मंजूरी राज्य सरकार को मिल गई है। प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा महापौर का चुनाव। नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। पार्षद चुनेंगे अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर नगरीय निकाय में महापौर के पद का चुनाव अब सीधे तौर पर होगा। राज्य सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मंजूरी मिल गई है और प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा महापौर का चुनाव। और नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। पार्षद चुनेंगे अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर अब नगरीय निकाय में महापौर के पद का अब सीधे तौर पर चुनाव होगा और राज्य सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा महापौर का चुनाव। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष चौधरी भोपाल से हमसे जुड़े हुए हैं। आशीष, अब नगरीय निकाय में महापौर के पद का जो चुनाव है सीधे तौर पर जनता करेगी, इसका क्या असर होने वाला है अगले चुनाव में? देखिए, ये काफी दिनों से संशय के बादल थे कि निकाय के महापौर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जनता करेंगी या पार्षद करेंगे। तो इस संबंध में राज्य सरकार ने बीती रात एक नया अध्यादेश राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के अनुसार जो मेयर का इलेक्शन होगा सीधे जनता चुनेगी, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पार्षद चुनेंगे। नगर निगम तमाम है जहां वहां पे मेयर जनता ही निर्वाचित करेगी और नगर पालिका और नगर पंचायत यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षद करेंगे। इस अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अभी देर शाम तक इसका एक गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा। इस चुनाव अध्यादेश के पीछे आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूराम पटेल जी से भी भाई पटेल जी से भी मुलाकात की थी और अध्यादेश के संबंध में चर्चा की थी और उनसे निवेदन किया था कि इस अध्यादेश को जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाए। जी तो बिल्कुल। आशीष जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आशीष जी, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह भी कुछ कह रहे हैं, हम उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आपको पास दोबारा आना चाहूंगा। सोहन भेजा था, क्या मंजूरी मिल गई, क्या प्रक्रिया आगे? देखिए, राज्य शासन की ओर से ये निश्चित किया गया है कि जो महापौर का निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जनता के द्वारा सीधे निर्वाचन होगा और जो नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से होगा। ये सरकार ने तय किया है। सरकार ने इसका अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा था, जिसकी महामहिम से अनुमति प्राप्त हो गई है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा। जी आशीष जी, अब मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और इसका गजट नोटिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा, लेकिन इसका अब जनता पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले चुनाव में जनता की जो उम्मीदें थी, बहुत दिनों से गहमा गहमी थी, पहले पार्षद चुना करते थे लेकिन अब सीधा जनता चुनेगी, तो क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, सीधा ये जनता द्वारा निर्वाचित मेयर होंगे तमाम नगर निगम में। इसका सीधा असर यही रहेगा कि जो मेयर होगा निगम का, वो मेयर होगा काफी शक्तिशाली होगा। इसकी लड़ाई यही चल रही थी सरकार में कि अगर मेयर जनता द्वारा चुना जाता है तो विधायक ज्यादा हैसियत हो जाएगी और विधायक इसी का विरोध कर रहे थे कि बड़े शहरों में ये स्थिति बन जाती है
कि विधायक से ज्यादा पावरफुल होता है। एक होती है प्रदेश सरकार, एक होती है नगर सरकार का मेयर सीधे जनता से चुना जाएगा, तो उसके महत्व और उसके प्रभाव और उसके पावर को लेकर विधायक चिंतित थे। यही वजह थी कि उसका विरोध हो रहा था, लेकिन बीजेपी का स्टैंड शुरू से यही रहा है कि इसको जनता ही चुने मेयर को। तो सीधा सा इसका प्रभाव यही पड़ेगा कि जनता चुनेगी और जनता तक मेयर की अप्रोच, और जनता के पास मेयर जाएंगे और जनता मेयर के पास पहुंच जाएगी। सीधा सा प्रभाव यही रहेगा। पहले होता ये था कि अगर पार्षद मेयर का इलेक्शन चुनाव करते तो दबाव रहता था इस पार्षद में कि वो मेयर बना है, मतलब पार्षदों के सहयोग से मेयर बना है, लेकिन अब उसके ऊपर किसी तरह के इस तरह का दबाव नहीं रहेगा। वो जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि कहलाएगा और वो ज्यादा स्वतंत्रता से काम कर पाएगा बनिस्पत पार्षदों द्वारा चुना जाता। तो जी, राज्य सरकार यही एक अच्छा प्रभाव रहेगा कि वो मेयर है जो जनता द्वारा चुना गया है। जी बिल्कुल, राज्य सरकार को इससे क्या फायदा होने वाला है? राज्य सरकार की योजनाओं का डायरेक्ट जो क्रियान्वयन होगा वो जनता डिलीवरी ज्यादा आसान हो जाएगी। प्रशासनिक उसको पावर, निर्णय लेने की क्षमता मेयर को ज्यादा आसान रहेगी बनिस्पत अगर वो पार्षदों द्वारा मेयर चुना जाता तो उसको 10 पार्षदों को अपनी पार्टी से भी समन्वय स्थापित करना पड़ता, साथ ही उसको अन्य आकाओं को साधना पड़ता। अब तो सीधा वो जनता द्वारा चुना जाएगा तो उसको निर्णय लेने में बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि वो जनता द्वारा इलेक्टेड व्यक्ति रहेगा और उसका अलग ही महत्व रहता है नगरीय निकायों में मेयर का। मनीष जी बिल्कुल, अब जैसे कि नगर पालिका के अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तो उन्हें तो पार्षद ही चुनेंगे, तो उनको लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अगर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी ऐसे ही होता सीधे तौर पर तो क्या होता फिर? हालांकि ये व्यवस्था बदली नहीं गई है, व्यवस्था बदली नहीं गई, लेकिन कांग्रेस ने तो इस तीनों व्यवस्था को जनता से चुनने का व्यवस्था की नहीं। यहाँ पर केवल मेयर को जनता से चुनने जाएगा और उसके अलावा जो नगर पालिका परिषद है उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद द्वारा चुने जाने की व्यवस्था की है इस अध्यादेश के जरिए। अब यहाँ पे अगर नगर पालिका पंचायत की बात करें तो यहाँ पार्षद बनेगा, वहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कहीं ना कहीं पार्षदों को उस पर दबाव रहेगा, प्रशासनिक कामकाज में फर्क पड़ता है, असर दिखता है, लेकिन सरकार की ये कोशिश रहेगी कि वो किस तरह अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पावरफुल बनाए। वहाँ की जो परिषद बनेगी, परिषद के जरिए वो अपने कामकाज करेगा और उसके बाद वो ये कोशिश करेगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जनता के काम को किस सरलता से कर सकते, जनता हितैषी काम जल्दी हो। एक परिषद होगी उसके जरिए वो अपने दायित्व को निर्वहन करेगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो कोशिश यही रहेगी। बस मेयर की ये है कि जनता द्वारा चुना जाएगा, उसको ज्यादा पावर रहेंगे। इधर बनस्पत ये माना जाएगा कि पार्षदों द्वारा चुना गया है और उसको तमाम समीकरणों में समन्वय बिठा के चलना पड़ेगा। मनीष जी बिल्कुल, चूंकि अब विधेयक को मंजूरी मिल ही गई है तो अब जो महापौर होंगे और नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे तो उनकी शक्ति का कैसा वितरण किया जाएगा? किसको अधिक दी जाएगी, किसको कम दी जाएगी, इसका भी कुछ आकलन है क्या या कुछ बताया गया है? इसमें जो नगर पालिका अधिनियम है इसमें मेयर का, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष के कार्य और उनके अधिकार अलग अलग वर्णित हैं। इनमें मेयर को क्या शक्ति मिली हुई है, अध्यक्ष को क्या शक्ति मिली, उपाध्यक्ष को क्या शक्ति रहेगी, इन सबके अलग अलग कार्य वर्णित है। तो उस हिसाब से ये मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष काम करेंगे। तो एक दूसरे की अधिकार सीमा से परे वो नहीं जा सकते, यह कानून में प्रावधान है, तो इनमें काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। मनीष जी बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी, मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कि ये जो नई व्यवस्था की गई है कि सीधे तौर पर जनता अब महापौर को चुनेगी, इस व्यवस्था से क्या बदलेगा? देखिए, पहले भी महापौर जनता ही चुनती थी। पिछला चुनाव भी जो हुए हैं 2-3, उसमें महापौर ने जनता ने महापौर को चुना है। अभी जब कांग्रेस की सरकार बनी तब इसने बदलकर उसको अप्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी और उन्होंने नियम बदला था जिसका हमने विरोध भी किया था। अब फिर पूर्ववत भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय जिस प्रकार महापौर सीधे जनता चुनती थी वही व्यवस्था को लागू किया है। महापौर सीधे चुनने से पूरा एक लीडरशिप शहर की निकल के आती है और अपना एक वार्ड की तरफ ध्यान न रखते हुए महापौर पूरे शहर के विकास की ओर ध्यान रखता है। नहीं तो केवल पार्षद से जब चुनते हैं तो कई बार उसका ध्यान अपने वार्ड की तरफ ही ज्यादा हो पाता है और इसलिए ये एक अच्छी पद्धति है। अभी कानपुर में देश भर के महापौरों की एक मीटिंग भी हुई थी और उसमें ऑल पार्टीज मेयर्स रहते हैं, सबका एक प्रस्ताव भी पास हुआ है कि जहाँ भी अभी अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं
पार्षद चुनते हैं, वहां पर भी प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। जी बिल्कुल उमाशंकर जी, लेकिन इस व्यवस्था से राज्य सरकार को क्या फायदा होगा? नहीं, इसलिए इसकी लोकल जनता को फायदा होगा, सरकार के फायदे का प्रश्न नहीं होता है। जनता को यह फायदा होगा कि एक शहर की पर्सनालिटी आएगी, पूरे शहर को विकास करना उसकी दृष्टि रहेगी और वो एक निश्चिंत होकर योजना बना सकेंगे, और इसलिए जनता के हित में ये निर्णय है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर दोनों के समन्वय के साथ में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जनता को ही इससे फायदा मिलेगा। उमाशंकर जी जी, जनता को निश्चित ही फायदा होगा, उसी को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है। जी नमस्कार। नमस्कार जी बिल्कुल, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में गजट नोटिफिकेशन की बात भी कर रहे थे मंत्री भूपेंद्र सिंह की। अभी इसका गजट नोटिफिकेशन राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की भेजेगी और उसके बाद में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो जो जनता रहेगी अब वो सीधे महापौर को चुनेगी, तो जनता का चुनाव और जो पार्षद का चुनाव है इसके बीच में कोई सामंजस्य की स्थिति तो नहीं बनेगी? नहीं, तो एक साथ चुनाव होंगे, जनता 2 वोट देगी, एक महापौर के लिए, एक अपने वार्ड के पार्षद के लिए। तो एक ही बार में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, मतलब 2 वोट जनता एक ही बार में 2 वोट देगी? 2 वोट करेगी जी, एक पार्षद को देगी और एक महापौर को देगी। महापौर के लिए देगी। जी जी, तो हमारे साथ में कैलाश मिश्रा जी भी जुड़े हैं। कैलाश जी का भी बहुत स्वागत है। कैलाश जी, आपसे सीधा यही जानना चाहूंगा कि इस नई व्यवस्था से जनता को क्या फायदा होने वाला है? कैलाश जी, कौन सी नई व्यवस्था? अभी हाल ही में सरकार, राज्य सरकार जो थी, राज्यपाल के पास में एक अध्यादेश लेकर गई थी और उस अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और उस अध्यादेश में ये था कि सीधे तौर पर जनता का चुनाव, जनता महापौर को चुनेगी। अब ये जो नई व्यवस्था लागू हो जाएगी इससे जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, अभी पहले ये बीजेपी की सरकार तय कर ले कि मेयर का सीधा चुनाव कराना है या पार्षदों से कराना है। 4 बार अध्यादेश जा चुका, लेकिन अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि ये इनका फाइनल है? अभी हो सकता है उनके यहाँ संगठन और सत्ता में कोई विवाद होता हो तो शायद और कोई चेंज हो जाए। जी, तो पहले भरोसा ही नहीं हो रहा कि चुनाव जनता से होगा, मेयर का या पार्षद चुनेंगे, ये तय तो हो जाए एक बार पहले। लेकिन राज्यपाल ने तो मंजूरी दे दी है ना, राज्यपाल ने तो बोल दिया हाँ मेरी मंजूरी है, आप इसको लागू करिए। अब इसका जो गजट नोटिफिकेशन है निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, उसके बाद व्यवस्था लागू हो जाएगी। पहले भी तो महामहिम ने मंजूरी दी थी जी, फिर बाद में चेंज किया ना जी। ये तय तो हो जाए कब चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होता है, माना कि अगर ये नोटिफिकेशन लागू भी हो जाता है तो इस व्यवस्था से बदलेगा क्या? जनता को कैसे फायदा होगा इससे? देखिए, जनता से फायदा एक्चुअली होता है पार्षद से। तो पार्षद उनकी छोटे छोटे काम कराता है और जो भी काम आते हैं पार्षद के द्वारा होते हैं। लेकिन अगर सीधा चुनाव होता है तो जनता को मौका मिलेगा अपना महापौर चुनने का। जी, अभी उमाशंकर जी कह रहे थे कि जो शासन की योजना है सीधे जनता के हाथ में जाएगी, अब कोई मीडिएटर नहीं रहेगा, तो सीधे तौर पर जनता लाभान्वित होगी शासकीय योजनाओं से। तो उसमें कोई मीडिएटर नहीं रहेगा तो ये तो जनता को लाभ ही होगा ना। देखिए, मीडिएटर चाहे पार्षद चुने तो भी नहीं होता जी, डायरेक्ट पार्षद वोट करता है मेयर को जी, और सीधा चुनाव होता है तो भी कोई मीडिएटर नहीं होता। माननीय उमाशंकर गुप्ता जी जब भोपाल के मेयर बने तो उनको पार्षदों ने ही चुना था, कोई मीडिएटर ने नहीं चुना था। नहीं, मीडिएटर से मतलब है जो पार्षद थे, मीडिएटर से मतलब ये नहीं है, मीडिएटर से मतलब ये नहीं है, मीडिएटर मतलब पार्षद की बात यहाँ हो रही थी कि पार्षद महापौर को चुनता था, लेकिन अब सीधे जनता चुनेगी। तो ये व्यवस्था की बात कर रहा था मैं। भाई, उमाशंकर गुप्ता जी को भी पार्षदों ने मेयर बनाया था ना भोपाल का। जी बिल्कुल, बनाया था कि नहीं बनाया था? जी बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में कृष्णा गौर जी जुड़ रही हैं जो पूर्व महापौर है और स्थानीय विधायक भी हैं। कृष्णा जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं वीआईपी न्यूज चैनल में। सबसे पहला सवाल, जी बिल्कुल, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अब जो नई व्यवस्था होगी इससे जनता कैसे लाभान्वित होगी? ये नई व्यवस्था नहीं है, ये पुरानी ही व्यवस्था है जी। तो चलिए आई थी, उसी को कंटिन्यू किया है जी। तो ये नई व्यवस्था तो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो डायरेक्ट इलेक्शन ही हो रहे थे जी, और डायरेक्ट इलेक्शन से जनता सीधे अपना जनप्रतिनिधि, अपना महापौर चुन रही थी जी। फिर वही उसी व्यवस्था के तहत जनता अपना महापौर चुनेगी। तो एक अच्छी व्यवस्था है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से
जब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली से, तो विकास की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। जी। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने से विकास निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्षदों के द्वारा महापौर चुना जाता है और जिस प्रकार की आजकल की राजनीति जोड़ तोड़ की हो गई है और जिस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव आज कल आने लगे हैं, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो 5 वर्ष का समय इन्हीं सारी प्रक्रियाओं में गुजर जाता है, विकास के लिए समय नहीं मिलता। लेकिन जब प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर जीत कर आता है तो सिक्योर उसकी पोस्ट होती है और वो बहुत तेजी से विकास करता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है ये। जी बिल्कुल। कैलाश मिश्रा जी आरोप लगा रहे थे कि कई दफा सरकार की ऐसी मंजूरी मिल गई है राज्यपाल की सरकार को, लेकिन लागू नहीं कर पाई है। कृष्णा जी। कैलाश मिश्रा जी, मैंने कहा ना कि 2-3 बार अध्यादेश आ चुका है, जा चुका है और वापस हो चुका है। जी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कृष्णा जी से, क्या हम फाइनल माने कि ये फाइनल हो गया है? जी कृष्णा जी जवाब दीजिए। तो हम फाइनल मान लें कि अब नहीं जाएगा कुछ भी, अब नहीं होगा, जो भी कोई फाइनल होगा सामने आ जाएगा, उसमें इतना अधीर होने की आवश्यकता भी किसी को नहीं है। जो भी फाइनल होगा वो सामने आ जाएगा। जी, लेकिन कैलाश मिश्रा जी कह रहे हैं कि 2-3 बार अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है, लेकिन जमीन पर नहीं उतरता है, सरकार की मंशा में खोट है। अभी कैलाश मिश्रा जी कह रहे थे, कृष्णा जी जवाब दीजिए। नहीं, कोई खोट जैसी बात नहीं है मनीष जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव होना निश्चित रूप से प्रस्तावित है और बहुत जल्द आचार संहिता लगेगी, दोनों चुनाव होंगे और निर्णय निश्चित रूप से बहुत शीघ्र हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी लेने जा रहे हैं। जो निर्णय होगा वो सबके सामने आ जाएगा। अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं इसका पार्ट रही हूँ और इसलिए मैं जानती हूँ कि प्रत्यक्ष प्रणाली से जब जनप्रतिनिधि या महापौर चुना जाता है तो उसको काम करने का बहुत स्कोप मिलता है और बहुत तेजी से विकास होता है। जी बिल्कुल। कैलाश मिश्रा जी, कृष्णा जी ने कहा है कि अब इस व्यवस्था से तेजी से विकास होगा, क्योंकि सरकार जो नगर पालिका का जो समय रहता था नगर परिषद का, वो कहीं ऐसे अविश्वास प्रस्ताव में या विवादों में ही पूरा समय निकल जाता था। जनता के काम जो रहते थे, जनता के विकास रहते थे, वो अटक जाते थे। नहीं, देखिए, उमाशंकर गुप्ता जी जब मेयर रहे तो कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। वो पूरे 5 साल तक उन्होंने नगर निगम चलाई और किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया। और जब सीधा चुनाव हुआ तब भी किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया। लोगों को काम करने का मौका मिला, काम किया। तो इससे मैं सहमत नहीं कि अगर पार्षद मेयर को चुनते हैं तो किसी भी तरह का व्यवधान या कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है। मैं नगर निगम का अध्यक्ष रहा, 5 साल तक रहा, मेरा किसी भी तरह का कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। जी, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि ना कि पूरा समय जो है विरोधाभास में ही चला जाता है, तो जनता जो शासकीय योजना है उनका लाभ नहीं उठा पाती है, कृष्णा जी ने कहा है। नहीं तो बाकी नगर मनीष जी पार्षद मनीष जी, आपके सुनेंगे, माध्यम से मैं कैलाश मिश्रा जी से पूछना चाहती हूँ कि पहले तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव होते थे। आप ही की सरकार, आप ही के मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष प्रणाली लेकर आए थे, तो क्या आप अपने ही फैसले को गलत साबित कर रहे हैं? हमने स्वागत किया था, अच्छा फैसला था, हमने स्वागत किया था। निश्चित रूप से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना चाहिए, विकास को गति मिलनी चाहिए, उसका हमने स्वागत किया था। आप ही की सरकार का लिया हुआ फैसला था, आप कैसे उसको गलत बता सकते हैं? जी, कैलाश मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, फिर भी कह रहा हूँ कि आप अगर अच्छा मानते हैं कि सीधा चुनाव हो, मैं भी मानता हूँ, लेकिन नगर पालिकाएं और नगर परिषद जो पार्षद चुनेंगे वो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी कृष्णा गौर जी जवाब दीजिए, कैलाश जी ने सवाल पूछे हैं आपसे। नहीं, देखिए, निर्णय अभी अध्यादेश गया है, उसको आने दीजिए, अभी फ्लोर पे आने दीजिए, क्या आया है उसके बाद ही इस पर चर्चा हो सकती है। अभी गया है अध्यादेश, अभी आने तो दीजिए बाहर, तो अभी ना आपको पता है ना मुझे पता है क्या गया है। जी चलिए ठीक है। एक सवाल कृष्णा जी आपसे करना चाहूंगा कि 16 नगर निगमों के महापौर चुने जाने हैं पूरे राज्य में, आपको कितनी उम्मीद है कि आपकी पार्टी के कितने महापौर चुने जाएंगे? 100% महापौर भारतीय जनता पार्टी के होंगे।
मध्य प्रदेश की जनता का मानस भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने विकास किया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश में 16 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजय होगी। मतलब 16 के 16 जो पोस्ट है आपके खाते में चली जाएगी? जी, अभी भी थी, हम उसी अपने प्रदर्शन को पुनः दोहराएंगे जी, जो अभी था हमारे पास। जी ठीक है। कैलाश मिश्रा जी, आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा कि 16 नगर निगमों के महापौर है पूरे राज्य में, आप कितने पद को जीतेंगे, कितने महापौर को जीतेंगे? कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी जी। और हम अधिकतर मेयर का चुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएंगे। कृष्णा गौर जी ने कहा कि 16 के 16 पद उनके खाते में जाएंगे, आपको 0 मिलेंगे। देखिए, अगर कोई दिन में रात में सपना देखता है तो ठीक है। ये जो भानीपुर महापौर जी और विधायक हमारी गोविंदपुरा की अगर दिन में सपना देख रही है तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जी बिल्कुल। कृष्णा जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और कैलाश मिश्रा जी, जी बिल्कुल, कैलाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। जी बिल्कुल। अब मैं आशीष चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा कि तमाम बातें हुई। कैलाश मिश्रा जी ने अपनी बातें रखी, कृष्णा गौर जी ने अपनी बातें रखी, उमा शंकर गुप्ता जी ने अपनी बातें, इन सबके बीच में सारा लब्बो लुआब क्या है, पूरा कंक्लूजन, पूरा सारांश निकालें तो? अगर मेयर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो बस निर्वाचन का तरीका अलग है, निर्वाचन का तरीका अलग है। बाकी जहां तक जो बात है मेयर की, मेयर को काम करना आसान होता है जब वो सीधे जनता से चुना जाता है। जी, यही कारण है कि जब मेयर पब्लिक के बीच से चुना जाएगा तो अपना अगर हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो वो भी अपने क्षेत्र के साथ न्याय कर पाएंगे बनिस्पत मेयर जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता प्रतिनिधि है वो ज्यादा न्याय कर पाता है, जनता की समस्याओं से ज्यादा कनेक्ट रहता है वो। और ये माना जाता है कि सीधा जुड़ा उसका जनता से, जनता भी उससे सीधे जुड़ती है। और यही वजह है कि मेयर अगर डायरेक्ट रहेगा तो उसके खिलाफ ना कोई अविश्वास वाली बात आएगी, ना कोई प्रस्ताव आएगा, ना कुछ आएगा, और वह पूरी स्वतंत्रता से काम करेगा। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आशीष आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब राज्य सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। अब सीधे तौर पर महापौर का चुनाव जनता के द्वारा होगा। नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्ष